भारत में परमाणु कार्यक्रम का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, सतीश कुमार धवन और सीवी रमन। तो इसका आंसर है डॉक्टर, बताओ, परमाणु कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। यूएनओ की स्थापना कब हुई? ये आपके लिए प्रश्न है। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1940, 1945, 1955। बताओ इसका आंसर। आप सभी जानते हो 1945। तो 1945 में आपका इसकी स्थापना हुई यूएनओ। गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इसका आंसर है आपका पहली, तीसरी, पांचवी या इनमें से कोई नहीं। तो गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर। तो रमन अनुसंधान आपका बेंगलोर है। नेक्स्ट है आपका भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? मैंने आपको केवल बताया है आजादी के 1 साल बाद परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। तो आजादी के 1 साल बाद परमाणु ऊर्जा आयोग 1948। नेक्स्ट है आपका D2O की खोज कौन बताएगा? बाहरी जल की खोज HC यूरे, CH राव, HC रमन, BN राव। तो इसका आंसर है बाहरी जल की खोज HC यूरे। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? किस तिथि को बनाया जाता है? 12 अक्टूबर, 12 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 10 जनवरी। तो इसका आंसर आपका 24 अक्टूबर। यूएनओ के पहले महासचिव का नाम बताओ। यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव यूथार्ड, त्रिवेली, बान की मून या डॉक्टर सुकर्णी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? यूथार्ड, त्रिवेली, बान की मून या डॉक्टर सुकर्णी। तो इसका आंसर आपका त्रिवेली। भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे मुंबई, कलपक्कम, राजकोट, देहरादून। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आप सभी जानते हो ट्राम्बे मुंबई। नेक्स्ट है आपका यूएनओ की कार्यकारी भाषा। ऐसी कौन कौन सी भाषाएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्यकारी भाषा है? तो आप सही बताएं यूएनओ की कार्यकारी भाषा। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश या दोनों? तो इसका आंसर है अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों कार्यकारी भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ में। कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही? इसका आंसर है पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी में। बताओ पहली, दूसरी, तीसरी के बाद तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो असफल रही। कौन सी योजना? तीसरी। अब आप बताओ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। ऑप्शन है आपका नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस या इंग्लैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका आंसर है आपका हैग, नीदरलैंड। कितनों का सही था ये? हैग, नीदरलैंड। हाथ ऊपर, 1, 2, 3। नेक्स्ट ये बताओ हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ में। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला पहला व्यक्ति कौन बताओ? पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या राजीव गांधी। तो इसका आंसर है आपका अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र आप बताओ कलपक्कम, नरोरा, ट्राम्बे, कलकत्ता।
तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ये आपका कलपक्कम, कहाँ है? कलपक्कम। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने साल होता है? 5, 6, 4, 2। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल आपका 2। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो उसने पूछा कुल सदस्य कितने? 5, 10, 15, 24। तो कुल में आपका 15 हो गया। कितना हो गया? 15। नेक्स्ट, रावत भाटा परमाणु विद्युत घर, रावत भाटा परमाणु विद्युत घर महाराष्ट्र, यूपी, केरल, राजस्थान। रावत भाटा बताओ, रावत भाटा बताओ, महाराष्ट्र, यूपी, केरल या राजस्थान? बताओ, राजस्थान। रावत राजस्थान। नेक्स्ट, भारत का पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पे हुआ? चांदीपुर उड़ीसा, कोचीन केरल, गुवाहाटी असम, पोखरण राजस्थान। पहला परमाणु प्रशिक्षण 18 मई 1974 कहाँ हुआ था? आपका पोखरण। कहाँ हुआ था? पोखरण। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो इसका आंसर है हेराल्ड डोमर। मैं इसे कैसे याद करता हूं? डमरू बजा के पंचवर्षीय योजना चालू हुई। क्या? डमरू बजाने के बाद डमरू बजाया और पंचवर्षीय योजना चालू हुई, तो डमरू से बन गया डोमर, खत्म। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालवनोसिस मॉडल। पहली तो थी हेराल्ड डोमर, दूसरी पीसी महालवनोसिस मॉडल, 2 योजना। तो पहला आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित। नेक्स्ट, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा जाता है? महासभा, सामाजिक और आर्थिक परिषद, सुरक्षा परिषद या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? दुनिया का पुलिसमैन, तो आप सभी बताएं। दुनिया का पुलिसमैन महासभा, सामाजिक और आर्थिक परिषद, सुरक्षा परिषद या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? तो दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। नेक्स्ट, भारत का पहला भारी जल संयंत्र ये आपका कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला भारी जल संयंत्र ये आपका नांगल पंजाब, नांगल पंजाब। पहला भारी जल संयंत्र नांगल पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या ये 9 साल के लिए चुने जाते हैं। और इसमें न्यायाधीश कितने होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? ठीक, तो आपका ऑप्शन है 5, 10, 15, 20। कौन इसका आंसर बताएगा? 5, 10, 15, 20। तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश आपके 15। कितनों का 15 था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश? बताए 15 या अलग अलग हो जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक वीटो का प्रयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक वीटो का प्रयोग किसने किया था? पूरी क्लास में कौन बताएगा? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किसने किया? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार आपका वीटो का प्रयोग किया था रूस। काकड़ा पारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ है? काकड़ा पारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ है? तो ये आपको आना चाहिए। काकड़ा पारा परमाणु रिएक्टर केंद्र आपका गुजरात में है। कहाँ है आपका? गुजरात। ठीक,
तो काकड़ापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में काकड़ापारा गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने साल होता है? 4, 5, 6, 9। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 साल। कितने साल? 9। क्लियर? तो अगला है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, अमृता कौर और विजय लक्ष्मी पंडित। बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली महिला अध्यक्ष किसको चुना गया? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट, यूएनओ के कितने अंग हैं? 3, 4, 6, 8। तो यूएनओ के आप सभी बता सकते हो कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6। कितने अंग हैं? 6। भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण कब किया गया? 85, 95, 90, 98। भारत में दूसरी बार परीक्षण कब किया गया? भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो दूसरी बार परमाणु परीक्षण बताएं आप सभी। 98। चूखा किन 2 देशों की संयुक्त जल परियोजना? चूखा आपका भारत भूटान, भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत बांग्लादेश। चूखा ये आपका भारत और भूटान, चूखा। नेक्स्ट है आपका, क्लियर? आपके लिए दोबारा बता, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जन्मदाता। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनकदाता। 4 आपके पास ऑप्शन थे, इसका आंसर आपका डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। यूएनओ की स्थापना कब हुई? बताओ। 24 अक्टूबर 1945। गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? प्रथम, तृतीय, पंचम, इनमें से कोई नहीं। तो गरीबी हटाओ का नारा आप सबको पता, पंचम। अब बताओ, रमन अनुसंधान केंद्र है, रमन, बेंगलोर। कहाँ है आपका? बेंगलोर। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग, ये ध्यान कर लेना, आजादी के 1 साल बाद परमाणु ऊर्जा आयोग 1948। भारी जल की खोज, यूरे। क्या इसका आंसर? HC, यूरे, भारी जल की खोज। अब आप बताओ, संयुक्त राष्ट्र दिवस कौन बताएगा? इसका आंसर बताओ। 24 अक्टूबर। अब बताओ, यूएनओ के पहले महासचिव त्रिगवेली नार्वे। अब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका? ट्राम्बे, मुंबई। अब आप बताओ, यूएनओ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच, इन 2 भाषाओं में काम चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच। अब बताओ, कौन सी परियोजना पूरी तरह असफल रही? तीसरी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हैग, नीदरलैंड। अब बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला पहला व्यक्ति श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान कल्पक्कम। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल। तो सुरक्षा परिषद में स्थायी तो है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। तो सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। 5 स्थायी, 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 साल के लिए। कितनों के लिए? 2। बताना कुल कितने देश हो गए टोटल? बताओ कुल। 10 और 5 15। अब आप मुझे बताओ, रावत भाटा, रावत राजस्थान। बोलो, रावत राजस्थान। तो रावत भाटा परमाणु बिजली घर कहाँ का? राजस्थान। भारत का पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974, याद रहेगा। तो पहला परमाणु विस्फोट बताओ, 18 मई 1974। कहाँ? पोखरण, राजस्थान। और पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? क्या ट्रिक है? हेराल्ड डॉमर मॉडल। डमरू बजाकर पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी। क्लियर?
अब आप बताओ, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन, तो इसका आंसर है आपका सुरक्षा परिषद। भारत का पहला परमाणु जल संयंत्र नांगल पंजाब, नांगल पंजाब। कौन बच्चा बताएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, ये आप बताओ 15 होती है। कितनी? 15। अब बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग, ये आपका किया था रूस ने। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 साल। कितना? 9। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? विजय लक्ष्मी पंडित। अब बताओ, यूएनओ के कितने अंग होते हैं? 6। भारत में दूसरी बार परमाणु प्रशिक्षण 98। ठीक, पहली बार कब था? 74। ठीक, और दूसरी बार 98। 98 याद रहेगा? शताब्दी से 2 साल पहले, दूसरी शताब्दी से 2 साल पहले दूसरी बार। कहाँ होते हैं? पोखरन, राजस्थान। चूखा किन 2 देशों की संयुक्त जल परियोजना? भारत और भूटान। इसको आप में से कितना कर सकते हैं, जरा बताएं? कितने ऐसे छात्र हैं जो इसको कर सकते हैं आप में से? जो ऐसे कर सकते हैं, जरा हाथ ऊपर कर दोगे? तो देखो इसका क्या तरीका है। एक तो होता है आपका HCF यानी महत्तम, एक होता है आपका LCM यानी लघुत्तम, और आपकी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक, तो महत्तम कितना आपका? 13, लघुत्तम कितना है, और एक संख्या कितना है, और आपका दूसरी संख्या पूछा है। तो आप इसे बताओगे 13, ये आप इसको काट लेना, ये आपका कौन सी संख्या होगी? दूसरी। ये आप इसे काट देना 9। कितनों का? 221 आया था, देख लेना। वैसे एक सवाल दे दिया आपको सिंपल, यानी को और पेपर में आता है, महत्तम गुणा लघुत्तम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। क्लियर? महत्तम गुणा लघुत्तम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक, आप इसको दोबारा देखना चाहो, दोबारा देख लो। 2 संख्याओं का महत्तम दे रखा है और लघुत्तम दे रखा है। पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? महत्तम गुणा आपका लघुत्तम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। 13 और ये और होगा दूसरा। अब आप इसे सभी कर सकते हो पेपर में आने के बाद, देख लो। ये आप इसे काट देना। कितना आंसर है इसका? 221। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी भुजाएं 3, 4 और 5 है, तो त्रिभुज का परिमाप निकालें। तो देखो, एरिया इसमें दे रखा है और उनकी भुजाओं का रेशो दे रखा है। ठीक, तो रेशो दे रखा है, हम उसका पेरीमीटर ज्ञात करना, उसका परिमाप हम इसे कैसे करेंगे? देखो, ये त्रिभुज है आपका, ये विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा अलग अलग है। तो मानो एक की भुजा मान लो 3x, एक की 4x, एक की 5x। अगर हम तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो परिमाप आता है। लेकिन अगर हमें एरिया निकालना, तीनों भुजा अलग अलग है, तो इसका एक फार्मूला होता है। कौन बच्चा बताएगा? इसका फार्मूला होता है अर्ध परिमाप S, अर्ध परिमाप ब्रैकेट में S घटा A, S घटा B और S घटा C, ये अर्ध परिमाप होता है। तो हम इसका अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं पूरी क्लास में? बताओ, इसका अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे? 5, 4, 9 और 3 12। ये तो होगा 12x, तो हो गया इसका परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब है 2 से भाग कर देंगे। कितनों में चीज आ गई है?
अर्ध परिमाप कितना आया 6x। क्लियर। अब हम इधर करेंगे 6x, फिर करेंगे 6x घटा 3x, फिर करेंगे 6x घटा 5x, फिर करेंगे 6x घटा 4x। अब आप इसे घटा दीजिए, ये आपका 6x गुणा में 2x गुणा में x गुणा में 2x, 6 से 3 के सॉरी 3x से कितना है 3x। क्लियर। तो 2 3 6 कितना आया 36 x की 4। यहां तक किसने कर दिया हाथ ऊपर। क्लियर। देख लो इसे। अब ये एरिया हमें कितना दे रखा है, इधर देखो ये एरिया 216 है, तो 216 36 का अंडर रूट कितना होता है 6, x की 4 का अंडर रूट x की 2। अब 216 बटे 6 कर दो x स्क्वायर। तो आप इसे काटो, कितना आया 36 आ गया। क्या है x का मान 6, x का मान 6 आ गया। इसमें वैल्यू रख दो, इसमें 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 कितना आया। जब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो आप इसका मान बताओ, वैल्यू रखने के बाद जब आप इसमें वैल्यू का मान रखो बताओ कितना आया। हाँ जी। तो अब कितना है 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 8 4 12, 3 2 5 और 6 1 7, 72 कितनों का आया देख लो। क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर और इसकी भुजाएं 3 4 5, त्रिभुज का परिमाप। अब दोबारा देख लो, आपके लिए अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये आपका त्रिभुज है, देखो ये त्रिभुज, तीनों भुजा अलग अलग है, विषमबाहु हो गई। तो इसका मतलब है ये मान लो आप 3 मान लो, ये आप 4 मान लो, 5 अनुपात का x मान लिया। अगर तीनों भुजा अलग अलग होती है तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल का फार्मूला अंडर रूट s ब्रैकेट में s घटा है पहली भुजा, s घटा b, s घटा c। s होता अर्ध परिमाप, यानी तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग दे दो s। तीनों भुजा जोड़ दो 3x 4x 5x बटे 2। तो s का मान कितना आया 12x बटे 2 यानी 6x। क्लियर। तो 6x आया आपका s का मान। अब बताओ क्षेत्रफल के लिए s का मान 6x, a कितना है 3x, b कितना है आपका 4x, c कितना है आपका 6x घटा 5x। क्लियर। ये हमने कर दिया। अब आप इसे निकालें तो ये कैसे हुआ, 6 में से 3 गया 3x, 6 में से 4 गया 6 तिया कितना है आपका 36 और x x x x की 4। अब बता एरिया कितना हमारे पास, कितना क्षेत्रफल दे रखा है 216, ये 216 लिख दिया। 36 किसका वर्ग होता है 36 6 का, x की 4 x की 2 का। क्लियर। अब बताओ इसको यहां ले जाओ, 216 बटे 6 कितना आया कट गए 36, तो ये किसका मान हो गया x का। 6 को ये 6 तिया आगे तीनों भुजा में रख दो, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, जोड़ दो कितना है आपका 72 आ गया। इसमें ये इसका। क्लियर। दोबारा हो गया।